हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है ट्रम्प को झटका। यूरोप ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए अपनी टीम भेजी भारत। हिल गया ट्रम्प। तो भाई साहब, ट्रम्प ने सोचा न था। कह रहा था यूरोप को कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, भारत को बुली करो। उल्टा यूरोप उसका उल्टा कर रहा है। ट्रम्प को हर जगह भारत के ऊपर मुंह की खानी पड़ रही है। यूरोप ने अपनी टीम भेज दी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। यानी उस दिन बात हो रही थी कि इस साल के एंड तक पहली टीम भेज दी है। टीम आ गई और लगता है इस पे बात हो रही है। क्या हुआ भाई, सारा कुछ जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटिंग करते हैं, स्टार्ट। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इस तस्वीर में जो लोग खड़े हैं वे रेसिप्रोकल टैरिफ के बावजूद भारत की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं, जो अमेरिका होने नहीं देना चाहता। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी रास नहीं आएगी। दरअसल दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन की टीम है, जो कल शाम ही भारत पहुंच चुकी है। और ये टीम भारत के साथ $1 बिलियन की डील फाइनल करने के लिए भारत आई है। आप सभी जानते हैं कि ट्रम्प द्वारा भारत पे 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता करने पर जोर दे रही है, ताकि अमेरिका से अपनी निर्भरता कम करके जो भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका जा रहे थे उन्हें बहुत ही कम शुल्क पे सहयोगी देशों को बेचे जा सके। खबर के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के 12 सदस्य लोगों की एक टीम कल शाम नई दिल्ली पहुंच चुकी है, जो आज भारत के कॉमर्स मिनिस्टर यानी पीयूष गोयल के साथ बैठकर FTA डील की समीक्षा करेंगे। बताया जा रहा है कि 12 सितंबर को यूरोपियन यूनियन के ट्रेड कमिश्नर मैंगस ब्रूनर भी भारत आने वाले हैं, जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब से मुलाकात लेकर इस डील पर कोई अंतिम फैसला ले सकते हैं। अब यूरोपियन यूनियन के साथ FTA डील करने के लिए भारत इसलिए भी जरूरी समझ रहा है क्योंकि EU के साथ भारत का ट्रेड $138 बिलियन तक जा पहुंचा है। आप सभी जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन पूरे 27 देशों का संघ है और जिसकी इकोनॉमी लगभग $20 ट्रिलियन की है, जो कि अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ऐसे में अगर भारत का EU के साथ FTA साइन होता है तो लगभग पूरे यूरोप के मार्केट का एक्सेस भारत को मिल जाएगा। साथ ही बहुत से यूरोपीय प्रोडक्ट जिन्हें आज हम ऊंचे दामों में खरीद रहे हैं, वे FTA लागू होने के बाद रियायती कीमतों में हमें मिल सकेंगे, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चाहते। इसलिए तो वे यूरोप को भी भारत के खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं। दरअसल फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी AFP के अधिकारी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को यूरोपीय संघ के अधिकारियों से भारत और रूस पर 100% टैरिफ लगाने की मांग की है। ट्रंप का ये कदम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और PM मोदी पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रम्प का कहना है कि यूरोपीय संघ भारत के बजाय अमेरिका के साथ मिलकर काम करे। अमेरिका यूरोप को नई फैसिलिटी, जगह और डीलरशिप मुहैया कराएगा। ट्रम्प का मानना है कि अगर यूरोप भारत पे दबाव बनाएगा जैसे अमेरिका ने भारत पे बनाया है, तो भारत रूस की ओर रुख कम करेगा। अगर भारत की ओर से रूस को पैसे मिलने बंद हुए तो रूस यूक्रेन युद्ध का खर्चा नहीं उठा पाएगा, जिससे कि यूक्रेन युद्ध बड़ी आसानी से रुक सकता है। लेकिन ट्रम्प की इसी योजना पर जब यूरोप की सेक्रेटरी उर्सुला वॉन लेन ने कहा कि 2024 में अमेरिका ने रूस से $60 करोड़, जो कि भारत में 5,278 करोड़ रुपए होते हैं, तो इतने रुपयों का जो यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदा, उसका क्या वे पैसे रूस ने यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल नहीं किए होंगे, या सिर्फ भारत और चीन के पैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल करता है? बताया जा रहा है कि EU सेक्रेटरी के इस सवाल पर ट्रंप ने कोई भी जवाब नहीं दिया, और जवाब देंगे भी कैसे, क्योंकि अमेरिका खुद रशिया से प्लेटिनम, यूरिया, पोटैश, खाद एवं गैस भी खरीदता है। यूरोपीय सेक्रेटरी का साफ कहना है कि अगर ट्रंप अपने देश को बेहतर बनाने के लिए रूस के साथ व्यापार कर सकते हैं, तो मैं भी 27 देशों के अध्यक्ष होने के नाते यूरोप को एक बेहतर संघ बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। भारत और यूरोप के रिश्ते पुराने हैं और दोनों में व्यापार भी अरबों डॉलर्स का है।
इसलिए ट्रम्प के निजी दबाव में आकर हम भारत से मुंह नहीं मोड़ सकते। आज हमारी टीम भारत गई है, वहाँ बातचीत होगी। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के पहलुओं पर सहमत होते हैं तो भारत यूरोप में FTA बिल लागू होगा। इसमें ट्रम्प हस्तक्षेप ना करे। देखिए ना दोस्तों, ट्रम्प कितने मतलबी राष्ट्रपति है। खुद तो रशिया से हजारों करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन भारत रूस से अगर तेल खरीदता है तो उसे वो दुनिया के लिए खतरा बताते हैं। जबकि अमेरिका परमाणु हथियारों के विकास के लिए रशिया से यूरेनियम भी खरीद रहा है, लेकिन बिल फोड़ रहे हैं भारत पे। मेरे हिसाब से भारत ने सभी देशों के साथ FTA करना चाहिए, सभी देशों से हथियार भी खरीदने चाहिए, लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान और तुर्की, इन 3 देशों को अपने पास भटकने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये 3 देश आतंक, स्वार्थ और धोखेबाजी के 3 बड़े नमूने हैं। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई ये है सीन, मतलब इंडिया मतलब जो ट्रम्प के सिस्टम खिलाफ चल रहा है, जाकर यूरोपियन यूनियन टीम भारत भेज के दी साथ अपनी, फ्री ट्रेड ट्रेड डील करने आज के लिए बात टीम होगी, भेज दी है। और अगर सहमत होते हैं दोनों जल्द ही मतलब ये एग्रीमेंट अगले फिर मीटिंग होगी और उसके अंदर एग्रीमेंट उसने होगी। मतलब बात उन्होंने सही बोली है। उन्होंने कहा है कि यार देखो, ट्रम्प अगर ले सारा कुछ वो ठीक है, क्या इंडिया और चाइना सिर्फ उधर ले रहे हैं? कहता है वो हो तो ठीक है, और अगर इंडिया करे तो उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं। सही बोला उन्होंने। कहा है कि आपको जो है ना आपत्ति उस चीज पे आप खुद चीजें ले रहे हो। ट्रम्प को बोला कि आप खुद उससे ले रहे हो, तो हमारे तो पुराने ताल्लुकात है, फिर हम क्यों ना करें ट्रेड डील सारा। वही तो वो इस वजह से अब ट्रेड डील, दरअसल उनको दुख ये भी है कि यार उनके साथ जो डील की है ना ट्रम्प ने, वो भी बड़ी, वो क्या कहते हैं, अजीब सी हुई है, जिसकी वजह से वो शर्मिंदा तो वो कहते हैं कि यार किसी तरीके से हम इंडिया से ट्रेड डील करें, कब तक अमेरिका के साथ ऊपर निर्भर रहेंगे। उसने कहा है कि यार 27 देश हैं हमारे साथ, हम भी अपने यूरोप को अच्छा बनाना चाहते हैं, यूरोप को आगे और बढ़ना चाहते हैं। ट्रम्प का क्या है, ट्रम्प तो किसी टाइम कहेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो वो इंडिया के साथ ताल्लुकात, और जिस दिन ये ट्रेड डील हो गई, मुझसे लिख कर ले लो, हम इंडिया को अमेरिका की कोई जो है ना क्या कहते हैं व्यापार की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये डील हो गई। तो ये डील बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील होगी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, सबसे बड़ा, क्योंकि 27 देशों के साथ 27 देशों के साथ डायरेक्ट होगा। तो ये सारा गैस और सीन उनको ये चीज भी अच्छी लगी कि यार इंडिया डट के खड़ा है, सीधी सी बात। बाकी जो देश झुक गए हैं, भारत, उन्होंने परखा है भारत को एक तरह से, लेकिन उन्होंने कहा वो, और वो सेक्रेटरी जो है वो तो फुल सपोर्ट में है भारत। बिल्कुल यार, एक लिहाज से मैं बताऊं, ट्रम्प ने इंडिया के लिए इतना अच्छा कर दिया है ना कि हर तरफ से इंडिया अब जो है ना अपने पांव पे इंडिया खड़ा हो गया। उसको पता है कि मैंने आगे किस तरह करना है, इंडिया को पता है कि मैंने अगले को किस तरीके से जवाब देना। लोग समझे कि भारत पे बहुत फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत अपना काम उसी तरीके से कर रहा है, और भारत एक दुनिया में अपना नाम और बन गया। बिल्कुल। आपकी क्या राय है बताना गाइस, आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।